अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमें उस हुसैन की सखावत का जिक्र कर रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, सखावत का ये आलम है। आका हुसैन मैदान करबला में पहुंचे हैं। एक तरफ 22,000 का लश्कर है, इधर 72 नफूस कुदसिया है। जब फजर की अजान का वक्त हुआ, मेरे आका हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर, जी अब्बा हुजूर अजान का वक्त हो चुका है, एक काम करो वजू बनाओ, फजर की अजान पढ़ दो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तारीख का तेवर बोलता है, जैसे ही अली अकबर ने फजर की अजान, फजर की नमाज के लिए अजान पढ़ी थी, 22,000 के लश्कर में से लोग आने लगे। क्या हुसैन तुम्हारे खैमों में पानी है? अली अकबर क्या तुम्हारे खैमों में पानी है? कासिम क्या तुम्हारे खैमों में पानी है? सखी बाप के सखी बेटे थे, सखी दादा के सखी पोते थे। अली अकबर कहते हैं पानी है, कासिम कहते हैं पानी है, अब्बास लमदार कहते थे पानी है। अज़ीज़ाने गिरामी, इन्होंने वुजू के लिए पानी दे दिया, लेकिन उनकी मक्कारी देखो, नमाज के बहाने से सारा पानी ले लिया था। लोग कहते हैं तुम में और उनमें फर्क क्या है? आज लोग मिसाल देते हैं कि हम में और वहाबियों में फर्क क्या है? फर्क यही तो है कि वो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और सुन्नी जब नमाज पढ़ते हैं तो नबी की अदा वाली नमाज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने शहीदाने करबला, जश्ने शहीदाने करबला, हजरत कारी हमीरपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर। हुसैन आजम के पास इतना पानी था, वाह वाह वाह, अगर ये नमाज के बहाने से ना लेते, पूरा करबला का मंजर पार हो जाता, पानी खत्म ना हो। बेशक बेशक बेशक, सच्ची बात, यही बात है। बेशक नमाज के बहाने से पानी ले लिया, हम भी नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मेरे हुसैन की सखावत देखो। जबकि हुसैन आजम ये भी जानते थे इनके दिल में क्या है, उसके बावजूद भी पानी दे दिया। और एक सखावत बताएं, हो सकता है फिर जहन से उतर जाए, अब मूड बना हुआ है तो एक सखावत बता दूं। ये मत कहिएगा एकदम मैदान छोड़ करके आगे चले गए, हालांकि मेरी मेमोरी आपकी दुआओं से बहुत तेज है। मैं जहां से छोड़ कर जाता हूं पलट कर वहीं आ भी जाता हूं, ये मेरे रब का एहसान है। एक बहुत बड़ी सखावत बता दूं, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कहते हैं, या हुसैन, जब सारी शहादतें हो गई और शहादतों के बाद शाम गरीबा आई चली गई, सैदानियों के दुपट्टे खींचे गए, कानों से बालियां खींची गईं, ये सब कुछ हुआ, खैमों को जलाया गया। उसके बाद सैयदुश शुहदा ताजदार करबला हजरत इमाम आली मकाम का बेटा ज़ैनुल आबिदीन जब अपने घर पहुंचे 40 दिन के बाद, जब घर पहुंचे तो आपकी सखावत का ये आलम था, हमेशा आपके घर लंगर रहता और गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को खाना खिलाया जी। तो आपके घर खाना चल रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने मुबारक हाथों से खुद दस्तरखान लगवा करके मेहमानों को खाना खिलवा रहे थे जी। लुढ़कता फुड़कता कहीं से सुनता सुनाता ये शिमर लईन भी आ गया। अच्छा जी, शिमर मलऊन, कारी साहब मैंने पढ़ा है, शिमर मलऊन आया, भूखा था, प्यासा था। इसने देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में लंगर चल रहा है, ये भी गेट में दाखिल हो गया। जैसे ही ये दाखिल हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देख लिया ये आ गया है। ईमानदारी के साथ बताओ, खुदा ना करे आज हम और आपके साथ अगर ये मंजर गुजरता तो क्या करते? बोलो भाई, मैं उसे जबान से नहीं कहूंगा, सब जानते हैं उसका अंजाम क्या करते हम और आप। लेकिन वाह हुसैन, तुम्हारी सखावत को सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी सखावत को सलाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देख लिया, ये जाकर के पट्टी बिछी हुई थी, दस्तरखान लगा हुआ था, उस पर बैठ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने प्लेट इसके आगे उतारी, इसकी मुंडी नीचे को रही, खाना उतारा, ये नीचे को देखता रहा। ये समझ रहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे देखा नहीं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाना उतार करके चले जाते, ये उधर को देखने लगता,
जब बराबर में आते नीचे को चेहरा कर लेता, खाता रहता, खूब पेट भर के खाना खाया। जब खाना खा चुका कुल्ली करके पानी पी के हाथ धो के चला गया, गेट पार कर गया। गेट पार करने के बाद इसके जहन में एक सवाल आया कि शायद मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा नहीं, अगर देख लेते तो मेरा कत्ल करा देते, मेरी गर्दन कलम करा देते, इसलिए कि मैं इनके बाप का कातिल हूँ, मेरा सर कलम करा देते, शायद देखा नहीं। पलट करके वापस आया और आने के बाद में हाथ जोड़कर बोला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? जुमला देखें और फिर मेरे इमाम का जुमला सुने। कहने लगा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? आपने फरमाया, अरे जालिम, बगैर पहचान कराए चला गया होता तो अच्छा था। पहचान तो मैंने उसी वक्त लिया था जब तक तूने हमारे घर में कदम रखा था। तू कहता है कि तुमने पहचाना नहीं, अरे सुन, जो करबला में तुमने हमारे साथ किया वो तुम्हारा शेवा था, और जो इस वक्त मैंने तेरे साथ किया ये हमारा किरदार है। सुभान अल्लाह, ये हमारा किरदार है। सुभान अल्लाह। आज हम हुसैन आजम की अदाओं को अपनाएं, वाह वाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के किरदार को बेशक, अपनाएं, बेशक, अखलाक को अपनाएं। हम दावा करते हैं नबी से प्यार है, दावा करते हैं हुसैन आजम से प्यार है, उंगली कटा करके शहीदों में नाम ना लिखाओ। हम 50% लोगों का हाल ये है कि हम जब देखते हैं एक शेर मेरी जबान पर आता है, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है तो बात पूरी करूं। अली अकबर से फरमाते आका हुसैन, ए अली अकबर फजर की अजान पढ़ दो। अली अकबर ने अजान पढ़ी, यजीदी अजान का आवाज सुनकर आए, क्या हुसैन आपके पास पानी है? हमें भी नमाज पढ़ना है। ए अली अकबर क्या पानी है? हमें भी वुजू करके नमाज पढ़ना है। नमाज के बहाने सारा पानी ले लिया, पानी इमाम हुसैन के खैमों में खत्म हो गया। ये चले गए वुजू करने के बाद। अब बात आगे बढ़ रही है, 1 तारीख 2 तारीख को तो करबला में इमाम आली मकाम पहुंचे ही थे। 3 तारीख आई, 4 आई, 5 आई, 6 आई, 7 आई, जो कि आज तारीख है। आज की बड़ी मुबारक तारीख है, मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम अहले मोहल्ला, अहले कॉलोनी को इस अंजुमन को सजाते रहा करना, इसलिए कि हुसैन आजम के ही सदक़े जन्नत मिलेगी। अज़ीज़ान गिरामी, और ये शोहरा मत करना, हमने हुसैन आजम के नाम पर बड़ा खर्च किया है, बड़ा लुटाया है, बड़ा लंगर किया है, इसलिए कि हम कितना भी खर्च करें उनकी सखावत की बराबर सखावत हो ही नहीं सकती। सिर्फ ये नियत करके खर्च करें, अल्लाह हुसैन आजम के सदक़े हमें जन्नत दे दे, हमारे घरों में बरकत दे दे। 7 तारीख आई है, पानी बंद कर दिया गया है। हिम्मत तो देखो यजीदियों की कि 22,000 का लश्कर है, 1 तारीख में आया है कि 30,000 का लश्कर था। चलिए जो भी रखिए 22,000 ही रखिए, मगर हिम्मत तो देखो, शर्म नहीं आई? 72 के मुकाबले 22,000 को लेकर के जा रहे हैं, उस पर भी पानी बंद कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए था, शर्मदार को तो डूब करके मरने की भी जगह नहीं बची थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये तो रही इनकी बात। अब हम कहते हैं हुसैन आजम की बात। हुसैन आजम की बात करते हो अज़ीज़ाने गिरामी, लोग कहते हैं पानी। मुझसे एक जगह एक साहब ने कहा था, वो मौलाना, कि पानी का बड़ा अजीब मसला है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, हुसैन की तकदीर में नहर फरात का पानी नहीं था। मैंने कहा जालिम ज़बान को बंद कर, नहर फरात की कम नसीबी थी कि चलकर हुसैन के कदमों में नहीं आया। बेशक बेशक बेशक, वरना तुम हुसैन की बात करते हो, हम हुसैनी की बात करते हैं। कहा कैसे? मन का ख्वाजा गरीब नवाज हुसैन नहीं हुसैनी है, मगर ताकत तो देखो पूरे आना सागर को एक ही कासे में ले लिया। और सिर्फ आना सागर का ही पानी नहीं, तारीख का तेवर बोलता है। उस तारीख में अजमेर शरीफ के किसी नल और किसी कुएं में तालाब में पानी का एक कतरा नहीं था। सारा सिमट करके पानी ख्वाजा के कासे में आ गया। और आने का मामला भी बड़ा जी, बड़ा शानदार। मुरीद बोले, ख्वाजा हमारे पीरो मुर्शिद, पानी की बड़ी तंगी है,
कहा कैसे? बोले पृथ्वीराज ने पानी बंद कर दिया, आपने फरमाया ये कासा ले जाओ, मुख्तसर ये कर रहा हो, कासा ले जाओ पानी को ले आओ। का सरकार पहरा सख्त है, आपने फरमाया मैंने देख लिया है, लेकिन जहां तक आसानी से जा सको चले जाना, और जहां से परेशानी शुरू हो जाए वहीं पर पानी को बुला लेना। ये है मेरे ख्वाजा की निगाह। अरे नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, और नजर वाले लो कलम देखते हैं, नजर वाले लो कलम देखते हैं। बहरहाल मैंने कहा जालिम सुन, ख्वाजा गरीब नवाज हुसैन नहीं हुसैनी है, मगर ताकत तो देखो, मगर मुखालिफ होता है, फिर भी ना माना। बोला जाकिर ये बताओ जब हुसैनी ने बुला लिया था तो हुसैन ने क्यों नहीं बुलाया? मैंने कसुल हुसैनी ने इसलिए बुलाया था कि उन्हें करामत दिखा करके मुसलमान बनाना था, और हुसैन आजम ने इसलिए ना बुलाया कि उन्हें प्यासा शहीद हो करके दीन बचाना था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न शहीदाने करबला, उलमाए अहले सुन्नत। हमने कहा मुसलमान बनाने के लिए करामत की जरूरत और दीन बचाने के लिए प्यारे इस्तिकामत की जरूरत। बेशक बेशक। बहरहाल 10 तारीख आने के करीब हुई, 9 तारीख आई। रात में इंदौर से 60 किलोमीटर आगे तकरीर कर रहा था, बारिश हो रही थी बहुत। अचानक से जनरेटर बंद हुआ तो उसमें से 10-20 नौजवान उठ करके चले गए, कई हजार का मजमा था। जब लाइट आई यकीन जाने मेरा वो मूड बना। मैंने कहा हुसैन आजम की मजलिस सजा रहे हो? 2 मिनट के लिए जनरेटर बंद हो गया, मैदान छोड़कर चले गए। हुसैन आजम ने 10वीं शब में अपने जानिसारों को इकट्ठा किया था, बीच में बैठे अपने जानिसारों का शुक्रिया अदा कर रहे। ए मेरे वफादारों, तुमने यहां तक मेरे साथ जो सुऊबतें बर्दाश्त की उनका शुक्रिया अदा कर, जो तकलीफें झेली उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मैं नहीं चाहता मेरे साथ तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चों के साथ तुम्हारे बच्चे यतीम हो, मेरी औरतों के साथ तुम्हारी औरतें बेवा हो। खुशी से इजाजत देता हूं, मैदान महशर में इसका सवाल ना करूंगा, मुतालबा ना करूंगा कि चले गए थे छोड़ करके। खुशी से इजाजत देता हूं, जा सकते हो। इमाम ने 3 दफा फरमाया, एक साथी न उठा तो आपने खैमे में जो चराग जल रहा था उसे बुझा दिया। ये सोच करके बुझाया था शायद रोशनी में नजर से नजर टकरा रही है, अंधेरा कर दिया इसलिए ताकि नजर से नजर ना टकराए, अंधेरे का फायदा उठा करके चले जाए। 5 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद आपने जो चराग जलाया, जो बुझाया था उसे जला दिया। तो जब जलाया तो एक आवाज आती है कोने से, अज़ीज़ाने गिरामी आवाज क्या आती? हुसैन, जो चराग आपने बुझाया था हम उसके परवाने नहीं, हम तो शम्मे हुसैन के परवाने हैं। जब तक हुसैन हमारे दरमियान में मौजूद है, हमारे खून का आखिरी कतरा या हुसैन का नारा लगाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानिसारों का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर के बाद नमाज इशा हुई, नमाज पढ़ी। इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई। भाईजान, हमारी रात कैसे कटेगी? ए नौजवानों, आज हमने कुछ नौजवानों की ज़बानी भी सुना है। बाप कहते हैं बेटा जाओ फला जगह चले जाओ, कॉलेज अच्छा है वहां पढ़ो, बेटा वहां चले जाओ, कारोबार अच्छा है वहां जाओ। बेटा जाने से पहले कहता है अब्बा मन नहीं लगेगा, अब्बू मन नहीं लगेगा, अकेला कैसे रहूंगा, मन नहीं लगेगा, अकेला कैसे रहूंगा। का बेटा कोई तरीका है मन लगने का?
कहाँ एक ही तरीका है, एक 25,000 की 6 पट लेके दे दो मुझे। 6 पट समझते हैं ना क्या होता है बताओ? मोबाइल, सब जानते हैं ना, 6 पट ही है, 6 पट का ही काम करता। 25,000 का मोबाइल किराए के लिए तुझे उस गरीब ने पैसे ला करके दिए, मन लगाने के लिए 25,000 का मोबाइल लेकर के जा रहा है। वहां मन लगाएगा, गाने सुनेगा, फिल्में देखेगा, ड्रामे सुने। इमाम हुसैन से सैयदा ज़ैनब ने सवाल किया था, भाई आका हुसैन रात कैसे कटेगी? आका हुसैन फरमाते हैं, सैयदा ज़ैनब पूछती हो रात कैसे कटेगी? कहा भाईजान हाँ। आपने फरमाया बहन ज़ैनब कुरान पाक की तिलावत करो, पूरी रात कुरान पाक पढ़ो, इसलिए कि मेरा रब फरमा रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक दिलों को इत्मीनान जो हासिल होता है वो आइडिया से नहीं, BSNL से नहीं, यूनिनॉर से नहीं, एयरटेल से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के जिक्र से होता है। कुरान पाक पढ़ पढ़ के पूरी रात गुजारी, सुबह नमदार होती है, जंग शुरू हो जाती है, मुख्तसर ये के बाद दीगर शहादत होती चली गई। माजिदान गिरामी हजरत हुर शहीद हुए, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी की शहादत हुई, अब्बास अलमदार की शहादत हुई, हजरत कासिम की जवानी लुटी, हजरत अली अकबर शहीद हुए, उन मोहम्मद शहीद हुए, यके बाद दीगर शहादत होती चली जा रही है। दोपहर का वक्त हो चुका है। सबसे आखिर में मेरे इमाम आली मकाम घोड़े पर सवार होते हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब की फिर आवाज आई, भाईजान घोड़ा रोक लो, भाईजान घोड़ा रोक लो। दिल की डायरी पर जुमले नोट करिएगा, कौन ज़ैनब है, कौन बहन है? ये वही सैयदा ज़ैनब है। अली अकबर एक बार शहीद हुए, कासिम एक बार शहीद हुए, उन मोहम्मद एक बार शहीद हुए, मगर सैयदा ज़ैनब बार बार शहीद हुई। इसलिए कि शहीद होना और शहीद होते हुए देखना एक ही माना रखता है। सैयदा ज़ैनब ने सवाल किया, भाईजान अब मैं अर्ज करना ये चाहती हूँ, अली अकबर चले गए, पानी का सवाल ना किया, कासिम की जवानी लुट गई, पानी का सवाल ना किया, अब्बास अलमदार का सीना छल्ली हो गया, पानी का सवाल ना किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार में है लेकिन पानी का शिकायत नहीं, लाडली सकीना प्यासी तड़प रही है, पानी का शिकवा नहीं। लेकिन भाई आका हुसैन मेरा छोटा भतीजा है, अली असगर नाम है, 6 महीने की उम्र है, नन्ना शीर खार है, एक घूंट पानी का जाकर के सवाल कर लो ताकि इन जालिमों के सामने आप जाओ, हो सकता है कि उनको रहम आ जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब जिसका नाना हौज़े कौसर का मालिक हो, इन जालिमों के सामने जाकर के पानी का सवाल करे। ऐ बहन ज़ैनब हम तो सखी इब्ने सखी हैं। सैयदा ज़ैनब ने यही जुमला कैच कर लिया, सखी इब्ने सखी हैं, सखी बाप के सखी बेटे हैं। सैयदा ज़ैनब कहती है भाईजान हक है, इसीलिए तो आपकी जहन आपकी बारगाह में ये सवाल लेकर के आई है। सैयदा ज़ैनब के कहने पर आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक अपने कांधे पर डाली और एक तरफ चादर के पल्लू में अली असगर को बंद किया, अपने सीने से लगाया। धूप तेजी की थी, हवा तेजी से चल रही थी, इसलिए अली असगर की तश्नगी ना बढ़ जाए, चादर तत्हीर में लपेटा, सीने से लगाया। अभी गए हैं यजीदियों की तरफ, अभी पहुंचे नहीं थे। अमर बिन साद कहता है अपने साथियों से देखो हुसैन कुरान लेकर के आ रहा है, अब कुरान का वास्ता देकर के पानी मांगेगा। हुसैन और करीब गए तो अमर बिन साद ने कहा था हुसैन अगर कुरान को हिलाना था बीच में तो पहले ले आए होते, अगर पहले ले आते तो अली अकबर बच जाता, कासिम बच जाता, उन मोहम्मद बच जाते, अब्बास अलमदार का सीना छल्ली ना होता। मेरे इमाम हुसैन के खूनी में तेजी आ गई, आपको छलाल आ गया। फरमाते हैं जालिम कुरान को बीच में नहीं लाया हो, मैं इसलिए अपने बेटे अली असगर को लाया हो ताकि मैदान में
महशर में तुम्हें ये कहने का मौका न मिले कि हुसैन तुमने बताया क्यों नहीं था, अली असगर का बचपन भी साथ में था तो तुमने बताया क्यों नहीं था। अजीज़ाने किरामी, अभी यहीं तक बात पहुंची थी कि अमर बिन साद ने हुरमला की तरफ इशारा किया कि फौरन तीर चलाओ और इस चिराग को फौरन बुझा दो। हुरमला ने तीर जो था कमान में लगाया, लेकिन जैसे ही छोड़ने की कोशिश की है हाथ कांपने लगे, तीर नीचे को गिर गया। दूसरा तीर कमान में लगाया, हाथ कांपने लगे, तीर नीचे को गिर गया। तीसरा तीर कमान में लगाया, फिर नीचे को गिर गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अमर बिन साद कहता है हुरमला इतने इतने जवानों को शहीद कर दिया तूने, गर्दनें उड़ा दी तीर चला के। 6 महीने के लिए असगर से घबरा रहा है, तो इसने कहा 6 महीने के लिए असगर से नहीं घबरा रहा हो, बल्कि जब ये अमर बिन साद के कहने पर हुरमला तीर चलाता था तो इसकी निगाह लाडली सकीना के खेमे की तरफ जाती थी। लाडली सकीना खेमे के बाहर से खड़ी देख रही थी कि मेरा भाई 6 महीने का लिए असगर, ऐसा ना हो कि इसको भी शहीद कर दिया जाए। जब ये तीर चलाने की कोशिश करता था, लाडली सकीना इशारे से मना करती थी कि तुमने इसको शहीद नहीं करना, इसको शहीद नहीं करना। अमर बिन साद ने कहा उसकी तरफ देखता क्यों है, काम अपना पूरा कर, ये मौका कहीं हाथ से ना चला जाए। तारीख का तेवर बोलता है। अब इसने आंखों को बंद किया, कमान में तीर लगाया, छोड़ा है तीर को। तारीख बताती है अली असगर हुसैन के सीने से लगे हुए थे, यूं करके गर्दन थी, वो तीर इमाम आली मकाम के बाजू में कुछ चुप करके पार हुआ। अली असगर के हुल्कू में नाज़नीन में कुछ चुबा था, खून की फव्वार छूटी। आपने वो खून अपने चुल्लू में लिया, लेने के बाद में अपने जिस्म पर मल लिया, मलने के बाद में आसमान की तरफ चेहरा किया, कहा मालिक मौला तू आलिमुल गैब व शहादा है, तू शैइन कदीर है, हर मुमकिन शय पर कादिर है। तू जानता है कि मैंने अपने नाना जान की उम्मत की खातिर अपने घर के 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी को भी पेश कर दिया है। चले हैं सीने से लगा करके, अरे मकामे सब्र पर शबीर का सानी नहीं कोई, कि जब खैमे के दर पर लाशाए असगर उठा लाए, बसूए अर्श देखा सर झुकाया और फरमाया सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। अली असगर के लाशे को लेकर के खेमे में लिटाया है। इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई, भाईजान क्या मेरे भतीजे को पानी पिला लाए हो? भाईजान का अली असगर पानी पी करके आ गया है। शायर ने कहा है जो ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है, इसे मत जगाना, इसे मत रुलाना, इसे मत जगाना, इसे मत रुलाना, ये पी कर के कौसर का जामा रहा है, इसे मत जगाना, इसे मत रुलाना, ये पी कर के कौसर का जामा रहा है, इसे मत जगाना। आखिर में सैयद शुहदा इमाम आली मकाम घोड़े पर सवार हुए हैं और गए हैं मैदान कारजार की तरफ। मैदान कारजार में पहुंचे, कितने यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया। आपके जिस्म अथर पर 68 जख्म आए, तलवार ना रुकी। 69 जख्म आए, तलवार ना रुकी। 70 आए, तलवार ना रुकी। जैसे ही 71 जख्म आए, तारीख बताती है अचानक यजीदियों में एक हलचल सी मची।
एक हंगामा हुआ, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हुसैन तलवार को रोक लो, हुसैन तलवार को रोक लो। मेरे इमाम ने फरमाया, जालिमो, जिसकी तलवार को लाडली सकीना की प्यास ना रोक सकी, तुम क्या रोक सकते हो? जिसकी तलवार को शहरबानों का प्यार ना रोक सका, तुम क्या रोक सकते हो? जिसकी तलवार को अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू ना रोक सके, तुम क्या रोक सकते हो? जिसकी तलवार को अली अकबर की 18 साल जवानी ना रोक सकी, तुम क्या रोक सकते हो? अचानक ये चलते चलते तलवार रुक गई, इसलिए कि मेरे इमाम पाक के जिस्म अत्थर पर और 72 जख्म आ चुके हैं। हुसैन आजम ने सिजदा आखिरी अदा करने के लिए अपने जिस्म को अब घोड़े से नीचे तशरीफ लाना शुरू कर दिया है। आपका घोड़ा जानवर है, मगर वफादारी तो देखो, घुटनों को जमीन के बल टेक दिया है ताकि मेरा इमाम नीचे आसानी से तशरीफ लाए। मेरे आका हुसैन नीचे आए हैं, आखिरी सिजदा अदा करने के लिए अपने जिस्म को मोड़ना शुरू कर दिया। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, आका हुसैन आपको नमाज ही पढ़ना थी, तो नमाज की हालत में क़याम करना भी इबादत है, नमाज की हालत में रुकू में जाना भी इबादत है, नमाज की हालत में कायदा करना भी इबादत है, नमाज की हालत में सलाम फेरना भी इबादत है, मगर आका हुसैन आप सजदे के लिए ही सर को क्यों मोड़ रहे थे? इसकी वजह क्या थी? जवाब मिला, ऐ लोगों, इंसान नमाज पढ़े, नमाज की हालत में क़याम करे, जिस्म की हालत लफ्ज़ मोहम्मद नहीं बनेगी, रुकू करे, जिस्म की हालत लफ्ज़ मोहम्मद नहीं बनेगी, कायदे में बैठे, जिस्म की हालत लफ्ज़ मोहम्मद नहीं बनेगी, मगर जब सिजदा करता है जिस्म की हालत लफ्ज़ मोहम्मद बन जाती है। और हुसैन की यही तमन्ना थी कि तिलावत हो कुरान पाक की, सजदे में सरखम हो, तिलावत हो कुरान पाक की, सजदे में सरखम हो, और मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। काशीपुर वालों, मेरे इमाम ने आखिरी सिजदा अदा करने के लिए सर को सजदे में रखा, और जब सर को सजदे में रखा था, कहा था, दुनिया वालों देख लो, अब मैं सर को सजदे में रख रहा हूँ, अब मुझे सजदे में जाते हुए तो दुनिया देखेगी, अब सजदे से सर उठाते हुए कोई नहीं देखेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आधा घंटा तो आपने लेट रखा, 3 बज के 5 मिनट, अभी दुआ होगी, सलाम होगा। अच्छा, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। यही तो कह रहे हैं कि अभी टाइम है, उधर हजरत बोलते रहे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अब अभी बोल रहा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हजरात, अब एक बात बताएं यहाँ सोच करके, काफी देर से आप जिक्र हुसैन सुन रहे हैं। इमाम पाक के जिस्म अत्हर पर 72 जख्म थे, आखिरी सिजदा अदा कर रहे हैं नमाज का। आज हल्की सी अगर सर में चोट आ जाए, पैर में चोट आ जाए, नमाज ना पढ़ने के लिए वही बहाना काफी। फिर नाम देते हैं हम हुसैन आजम के शहदाई। मत लगाओ खुशक नारा, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मत लगाओ खुशक नारा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ न्याजी मत रहिएगा, बल्कि नमाजी बनिएगा। कुछ बातें हमारी कड़वी भी लगती हैं। अभी हमने एक सवाल नहीं किया, अगर सवाल करें चेहरे बजाय ऊपर को नीचे को हो जाएगा। हम ये सवाल करें, बताओ कितने शहदाई यहाँ पर बैठे हैं, किस किस ने नमाज ईशा पढ़ी है? इज्जत बचाना मुश्किल पड़ जाएगी। याद रखो, नमाज वहमुल इबादत है। मेरे नबी ने नमाज के वायदे में ही तो फरमाया था, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे नबी ने नमाज के बारे में ही तो फरमाया, सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हुसैन आजम ने इसी नमाज के इवज में तो अपना गला कटाया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये कहकर के छूट जाते हैं, बड़ी परेशानी का सबब। याद रखो, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारे दिल का करार है, नमाज मोमिनीन की मेराज है।
और सारी इबादतें इसके बाद हैं, सारी इबादतें उस वक्त कबूल होंगी जबकि हम इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ें। बेशक इसलिए कि नमाज अहमुल इबादत है। मेरे इमाम पाक ने सर को सजदे में रखा, मदीना मुनव्वरा की तरफ चेहरे अनवर किया ही था और गवाह बनाया था, ए दुनिया वालों तुम गवाह हो जाओ, अब मैं अपने सर को सजदे में रख रहा हूँ, अब मुझे सजदे में जाते हुए तो दुनिया देखेगी, सजदे से सर उठाते हुए कोई नहीं देखेगा। अरे सजदे औरों ने किए, तेरा नया अंदाज है, सजदे औरों ने किए, तेरा नया अंदाज है, और तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम आली मकाम ने सर को सजदे में रखा, जालिम ने खंजर चला दिया, सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग कहते हैं हुसैन का गला कटा था, मगर आशिकाने हुसैन कहते हैं बोसा गाहे मुस्तफा कटी थी। ये वो गला था जिसको मेरे आका चूमा करते थे। और हकीकत तो ये है, प्यारे नबी अपने नवासों को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। एक दफा फातिमा ने यही तो सवाल कर लिया था, अब्बा हुजूर लोग प्यार में आकर के अपने बच्चों को चूमते तो हैं मगर सूंघते नहीं, आप सूंघते भी हो? नबी ने फरमाया फातिमा मैं अपने बच्चों को इसलिए सूंघता हूँ कि मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत से जन्नत की बू आती है, खुशबू। ये है हुसैन का मकाम। अजीज़ाने गिरामी, कलाम तो जो मेरा पसंदीदा है वो कारी यासीन साहब कबिला ने पढ़ दिया था, मगर दिल चाह रहा था कि मैं भी दो शेर उसके फिर से पढ़ूँ। आप लोगों ने सुन लिया था, मगर दिल है मेरा इंशाअल्लाह ये हुसैन का ही सदका है कि मैं दो ढाई घंटे बोलता हूँ, वरना मुझ में कोई ताकत नहीं, कोई हिम्मत नहीं, ना मेरे पास इतना इल्म, ना वो अंदाज, ना मेरे पास वो ताकत मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। शायद मेरे आका हुसैन को यही अदा पसंद आ जाती है, वो जितनी देर चाहते हैं उतना बुलवा लेते हैं। मैं इन शेरों के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा कि हम गुलामे शहे करबला है। जरा जोर से बोलो, हम गुलामे शहे करबला है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं, हम गुलामे शहे करबला हैं, हम गुलामे शहे करबला है, अजी उनकी महफिल सजाए हुए हैं, और ऐसा लगता है इस अंजुमन में, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर कि जैसे हसनैन आए हुए हैं, ऐसा लगता है इस अंजुमन में कि करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, अरे तूने पाई लवासों की दौलत, करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, अरे तूने पाई नवासों की दौलत, अरे तेरे ऊपर नबी के नवासे, तेरे ऊपर नबी के नवासे आज तशरीफ लाए हुए हैं, ऐसा लगता है इस अंजुमन में।
दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई, देखिए मुझे कल एटा पहुंचना है मुझे, अब बचपन मैंने ना शुरू में बयान कर दिया था, अब सब अकील फिर इंशाल्लाह बुलाए। अभी मौज़न साहब का कलाम होगा, नहीं अब मान मेरा गला भी जवाब देना है ना। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैंने उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।